नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको काशीपुर से बता दें, जहां डबल मर्डर से सनसनी का माहौल है। मां और बेटी की हत्या से हड़कंप की स्थिति है। घर में घुसकर मां और बेटी की हत्या की गई है और प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हर एंगल से मामले को खंगाला जा रहा है। मां और बेटी की हत्या से सनसनी का माहौल है। घर में घुसकर मां और बेटी की हत्या की गई है। विकास मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है खबर पर? क्या कोई जानकारी, कोई लीड अब तक पुलिस के पास? जी हाँ जया, मैं बता दूं, ये आज सुबह का मामला है। काशीपुर का अल्लीखा मोहल्ला है, जहां आज सुबह एक हत्या से, डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मां बेटी की हत्या की गई थी। उसके बाद एक व्यक्ति जो हत्या आरोपी है वह काशीपुर कोतवाली पहुंचता है और सरेंडर कर देता है। मोहम्मद सलमान नाम है उसका और वो बताता है कि उसका बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन मां ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, जिससे वो काफी गुस्से में था और आज सुबह उसने दोनों की हत्या कर इसको घटना को अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। तो घर में घुसकर मां और बेटी की हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस अभी भी इस पूरे मामले को खंगाल रही है। ऋषिकेश से अगली खबर है, जहां नेशनल हाईवे 82 के पास एक बार फिर से बंद हो चुका है। भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद है। रोड से मलबा साफ करने की कोशिश हो रही है। NH 94 पर भारी वाहनों के लिए इस वक्त प्रतिबंध है। NH 94 पर भारी वाहन बंद किए गए हैं, यानी कि भारी वाहन जो है यहां से नहीं गुजर सकते। NH 58 मलबा और बोल्डर आने से बंद है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नेशनल हाईवे 82 के पास बंद हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भूस्खलन की वजह से ये हाईवे बंद हुआ है। और इस वक्त रास्ते को खोलने की कोशिश हो रही है। भूस्खलन की वजह से ये हाईवे बंद हो चुका है। रोड से मलबा साफ करने की कोशिश हो रही है। और उधर पिथौरागढ़ में भी भूस्खलन की वजह से कई मार्ग बाधित चल रहे हैं। इस बीच मुंसियारी मार्ग पर हडिया में नाला वैली ब्रिज के ऊपर पानी बह रहा है। हडिया नाला वैली ब्रिज के ऊपर पानी बहने लगा है और इस वजह से मार्ग बाधित हो चुका है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि उस स्थिति को जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन देखिए किस तरीके से वैली ब्रिज के ऊपर से पानी बहने लगा है। लोगों को यहां से आवाजाही करने के लिए मना किया गया है। फिलहाल मार्ग बंद होने से अब लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। और विधानसभा की नियुक्तियों में हुई धांधली का ये मामला है, जो कि दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। केंद्रीय हाईकमान ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों में धांधली का मामला गर्माता जा रहा है। विदेश दौरे से लौटे विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल से जब एबीपी गंगा ने इस बारे में सवाल पूछा तो वो बचकर निकल गए। जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनकी नियुक्ति के बारे में, उनके प्रमोशन के बारे में बातचीत की और तमाम जो नियुक्तियां हुई हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि नो कमेंट्स। यानी कि साफ जाहिर है कि वो अभी भी खुद ये बात कहने से बच रहे हैं कि उत्तराखंड में जो भर्तियाँ हुई हैं वो किस आधार पर हुई हैं, नियुक्तियों में किस तरह की जो नियम है उनमें अपनाए गए हैं, नहीं अपनाए गए हैं। तो नो कमेंट्स, यानी कि साफ जाहिर है कि वो अभी साफ नहीं कर पा रहे हैं कि नियुक्तियों को लेकर क्या बयान देने हैं। अब आपको बताते हैं हम इन नियुक्तियों के संबंध में मुकेश सिंघल का जिक्र क्यों कर रहे हैं। मुकेश सिंघल को रातों रात 2 प्रमोशन मिल गए। वो पहले विधानसभा में शोध अधिकारी हुआ करते थे, मगर प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्हें 2 प्रमोशन दिए गए और वो विधानसभा सचिव बना दिए गए। विधानसभा की नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी का मामला अब दिल्ली दरबार तक जा पहुंचा है। पार्टी के केंद्रीय हाईकमान ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। तो विधानसभा वाला है, जिस प्रकार से बताया गया है कि हम एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जीते हैं, कोई ना कोई हमारा संबंधी, मित्र, दोस्त, एम्प्लॉइज कोई भी मिल सकता है जिसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन उसमें भी हम कह रहे हैं कि उसमें जो भी गलतियां हुई हैं उसमें सुधार होगा और कोई गुनाहगार होगा तो उसको भी देखा जाएगा। क्या भर्तियां आप लोग रद्द करवाएंगे जो खासतौर से विधानसभा में हुई है? अभी देखते हैं, उस पर चर्चा होगी, बात होगी, फिर उस पर निर्णय लेंगे। कहा जा रहा है
पार्टी हाईकमान ने प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब कर लिया है। प्रेमचंद अग्रवाल अभी धामी सरकार में शहरी विकास मंत्री है। धामी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वो विधानसभा अध्यक्ष थे। उनके स्पीकर रहते हुए विधानसभा में 72 भर्तियां हुई थी। ऐसे कई पद हैं जिन पर किसी न किसी नेता के करीबी या प्रेमचंद अग्रवाल के किसी चहेते को नियुक्ति दी गई थी। अब सवाल ये है, क्या दिल्ली हाईकमान इस मामले में कोई चाबुक चलाने जा रहा है? एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। खबर चमोली से, जहां चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में घरों में आ रही दरारों की आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। आईआईटी वैज्ञानिक की टीम दरार वाली जगह पर निरीक्षण कर चुकी है। जोशीमठ क्षेत्र के पहाड़ों की मिट्टी और पत्थरों की जांच आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक भू तकनीकी के माध्यम से कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग काफ़ी एरियाज में गए तो कुछ हमने सब्सिडेंस वगैरह नोट किया, कुछ बिल्डिंग्स में क्रैक्स भी हैं और फाउंडेशंस का डैमेजेस भी हैं। वहाँ लोगों से बात की तो कुछ उनसे बात करके लग रहा है कि लास्ट ईयर जो अक्टूबर 2021 में हैवी रेन हुआ था या फिर फरवरी 2021 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वो इसका एक कारण हो सकता है। बड़ी खबर आपको काशीपुर से बता दें, जहां डबल मर्डर से सनसनी का माहौल है। मां और बेटी की हत्या से हड़कंप की स्थिति है। घर में घुसकर मां और बेटी की हत्या की गई है और प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हर एंगल से मामले को खंगाला जा रहा है। मां और बेटी की हत्या से सनसनी का माहौल है। घर में घुसकर मां और बेटी की हत्या की गई है। विकास मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है खबर पर? क्या कोई जानकारी, कोई लीड अब तक पुलिस के पास? जी हाँ जय, मैं बता दूं ये आज सुबह का मामला है। काशीपुर का अल्लीखा मोहल्ला है, जहां आज सुबह एक हत्या से, डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मां बेटी की हत्या की गई थी। उसके बाद एक व्यक्ति जो हत्या आरोपी है वह काशीपुर कोतवाली पहुंचता है और सरेंडर कर देता है। मोहम्मद सलमान नाम है उसका और वो बताता है कि उसका बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन मां ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, जिससे वो काफी गुस्से में था और आज सुबह उसने दोनों की हत्या कर इसको घटना को अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। तो घर में घुसकर मां और बेटी की हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस अभी भी इस पूरे मामले को खंगाल रही है। अगली खबर मसूरी से, जहां विधानसभा की नियुक्तियों में गड़बड़ी पर प्रेमचंद अग्रवाल की सफाई भी सामने आ चुकी है। मुझे दिल्ली तलब नहीं किया गया है, प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बात कही है। और देखिए, अब तक जानकारी इस बात की थी कि जो गड़बड़ियां हुई हैं नियुक्ति में, उसको लेकर उन्हें तलब किया गया है दिल्ली। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने सफाई दी है और उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली तलब नहीं किया गया। प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष की साजिश से करार दिया। जिस तरीके से आजकल सिनेरियो चल रहा है, दिल्ली तलब की बात हो गई है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब लोग कह रहे हैं दिल्ली तलब कर लिया गया हूँ, मैं आपके सामने कार्यक्रम में हूँ, तो इससे अंदाजा लगा लिया हमारे मित्र कितने प्यार से मेरे को सम्मान दे रहे हैं। तो क्या मानते हैं सर, आखिर है क्या भर्ती घोटाला? लगातार आरोप आप पे भी लग गए हैं, कुंजवाल जी पे भी लग रहे हैं, तो आखिर है क्या विधानसभा का पूरा भर्ती घोटाला? मैंने वैसे तो बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था, जब जब विधानसभा को आवश्यकता रहती है, विधानसभा को कैसे संचालित करना है, विधानसभा के तमाम कार्य को संचालित कराना है, उसके लिए जब भी मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए रखते हैं। उसी आधार पे ये कोई पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। तो आप देखिए, जब से विधानसभा गठित हुई तब से लेकर अभी तक विभिन्न तरह से, विभिन्न माध्यमों से मीन्स अध्यक्ष के, माननीय अध्यक्षों के माध्यम से रखे गए, वही परंपरा मैंने निभाई है। और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक चर्चा, जिसको मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जानी चाहिए, 21 साल में पहली बार विधानसभा के अंदर 8000 के लगभग बच्चों ने अप्लाई किया। उनके लिए हमने 32 लोगों की विज्ञप्ति जारी की और उसके अगेंस्ट एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से अपनाई गई। वही जैसे कैमरा वैमरा, वो सारी चीज़ जो भी एग्ज़ाम में होता है, सभी सेंटर्स पहले स्थापित किए गए और वो एग्ज़ाम हुआ। किसी कारण से कोई व्यक्ति उसमें, शायद जो मुझे जानकारी में आ रहा है कि
हाई कोर्ट चला गया, इसलिए वो रिजल्ट अभी लंबित है। लेकिन उस पर फोकस ना करके एक अब आप जैसा आपने खुद ने कहा कि आज मुझे तलब कर लिया गया है, मुझे किसी की बात ही नहीं है और मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। परिवारवाद की तो बात आ रही है ना कि अपने खास लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी दे दी गई है, इसमें आपके पुत्र का भी नाम आ रहा है, वहाँ कुंजवाल जी के कई रिश्तेदारों का नाम आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई साबित कर दे कि मैंने अपने पुत्र को लगाया तो जो सजा मुझे दे मैं स्वीकार करूँ। माननीय कुंजवाल साहब ने लगाया, वो उनका विवेक था, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने पुत्र को नहीं लगाया। विषय खबर दिल्ली से, जहां विधानसभा की नियुक्तियों पर मंत्री धन सिंह रावत का भी बयान सामने आ चुका है। सीएम धामी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। धन सिंह रावत का ये बयान आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के आने पर शुरू होगी जांच। तो धन सिंह रावत का ये बयान सामने आया है। एक तरफ प्रेमचंद अग्रवाल का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली तलब नहीं किया गया है। अब धन सिंह रावत का बयान भी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने मामले में जांच के दिए हैं आदेश। कैसे विधानसभा में भर्ती घोटाला हुआ हो या यूके SSS हुए, कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर के मुखर है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। देखिए, जो अधीनस्थ चयन आयोग में जो भी भर्ती घोटाला वहाँ हुआ, उसकी मुख्यमंत्री जी ने बहुत व्यापक स्तर पे जो है जांच की है। और आप सबको मैं बताकर ये कह सकता हूँ कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि अभी तक 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा, इस सरकार ने स्पष्ट कह दिया है। और आप सबको पता है कि जो कांग्रेस इतनी चिल्ला रही है, उनका आज तक का इतिहास क्या रहा है, कांग्रेस के ज़माने में क्या क्या घोटाले होते हैं, सबको पता है। जहाँ तक विधानसभा भर्तियों का मामला है, तो इसमें भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी। तो जब सरकार ने कह दिया है कि जांच हो जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी और जो भी गड़बड़ियाँ होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में हुई भर्तियों को रद्द करने की मांग कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। देखिए, मैंने कहा कि भाई जब जांच के लिए आदेश हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हम हर प्रकार की जांच कराएंगे, हर स्तर की जांच कराएंगे, तो सबको जो है देखना चाहिए कि भाई जब जांच हो जाएगी, उसके बाद जब निर्णय आ जाएगा, तब सबको जो है ये देखना चाहिए कि हमने कितने पारदर्शिता से काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। जांच होने तक नियुक्तियां रद्द नहीं की जाएगी, नियुक्ति पर रोक नहीं लिया जाएगा। क्या आपको लगता है नियुक्ति रद्द करनी चाहिए? देखिए भाई, ये निर्णय तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के आने के बाद ही तय होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार जो है जो भी अच्छा से अच्छा निर्णय होगा। बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से दे दें, जहां हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। रानी बाग पुल का उन्होंने उद्घाटन किया और करीब 7.5 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है। आपको बताएं कि हल्द्वानी से भीमताल अल्मोड़ा लोहा घाट को ये पुल जोड़ेगा, जिससे आवाजाही में सहूलियत बढ़ेगी। कई दशक से पुल बनने का इंतजार कर रहे थे लोग और अब लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। तो हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी पहुंचे, रानी बाग पुल का उन्होंने उद्घाटन किया। आपको बताएं कि करीब 7.5 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है। हल्द्वानी से भीमताल अल्मोड़ा लोहा घाट को ये पुल जोड़ेगा और कई दशक से पुल बनाने का लोग इंतजार कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे और अब देखिए ये पुल बन चुका है, इसका उद्घाटन हो चुका है और लोगों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है। हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी जब पहुंचे, उस वक्त ये तस्वीरें हैं और देखिए पूजा पाठ के साथ यहाँ पर उद्घाटन किया गया पुल का। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, करीब 7.5 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस पुल के उद्घाटन होने के बाद लोग काफी खुश हैं। उनका मानना है कि काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन अब इसके बनने से उनकी सहूलियत और ज्यादा। उत्तराखंड में इन दिनों लंपी वायरस से कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। लंपी वायरस का सबसे ज्यादा कहर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। किसानों के जानवर मर रहे हैं, मगर प्रशासन अभी भी सुस्त रफ्तार से काम कर रहा है। हरिद्वार जिले में लंपी वायरस का कहर है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति जिले के ग्रामीण इलाकों में है। किसानों के पशु बीमार हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग इससे बेपरवाह बना हुआ है। किसानों का आरोप है कि पशुपालन विभाग के पास न दवाइयां हैं और न ही डॉक्टर इलाज में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर का इलाज कर रहे हैं यहाँ, तो मैं आज ही आओ 6 पशु हैं मेरे गाय और जो सारी की सारी बीमार
डॉक्टर यहाँ तक कोई सलाह? तो यहाँ आज ही सलाह लेने आया हूँ और आपको कहूँगा भी मगर गांव में जाकर इंजेक्शन लगाओ, उनकी पोजीशन देखो। हर गांव में जाना चाहिए। गाँव में नहीं गया कोई गया नहीं अभी तक। पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर अभी भी गांव जाने से कतरा रहे हैं। मजबूरी में किसान प्राइवेट डॉक्टर से ही अपने पशुओं का इलाज करा रहे हैं। हालांकि डीएम का कहना है कि जल्द ही लंपी वायरस की वैक्सीन की खेप और बढ़ाई जा रही है। लंपी स्किन डिजीज़ पिछले महीने से ये इसका प्रकोप शुरू हुआ है और इसमें हम लोगों के पास जो उपलब्ध पहले वैक्सीन्स थी 10,000 लगाई गई थी। अभी पिछले दिनों 30,000 वैक्सीन्स और मिली थी, उसके सापेक्ष 15,000 वैक्सीन्स लगा दी गई हैं और आज 25,000 वैक्सीन और मिल रही हैं। लंपी वायरस के 40,000 टीके मिलने के बाद भी वे ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंच पाए हैं। बीमारी की रोकथाम के लिए हालांकि 15 पशु चिकित्सकों की टीम बनाई गई है। इसमें कुल 15 पशु चिकित्सक हमारे डॉक्टर लगे हैं और 38 एक्स्ट्रा वैक्सीनेटर भी लगाए गए हैं। कुल मिला के 53 लोग हर तहसील क्षेत्रों में जाकर वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं और इसका इलाज ही केवल वैक्सीनेशन ही है और हम लोगों का ये युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है और मेरे द्वारा इसकी प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और उसी के क्रम में मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस पर हम लोग जल्दी से नियंत्रण पा लेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार लंपी वायरस का लक्षण क्या है। लंपी वायरस पशु में फैलने वाली स्किन की बीमारी है। राजस्थान, यूपी, गुजरात और उत्तराखंड के अलावा कई राज्य इसकी चपेट में हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत में इस वायरस की एंट्री पाकिस्तान के रास्ते हुई है। इस बीमारी में जानवरों के शरीर पर सैकड़ों की संख्या में गांठ उभर आती है। साथ ही तेज बुखार, मुंह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। इससे पशुओं को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। उसे चारा खाने और पानी पीने में भी परेशानी होती है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जूं के काटने से फैलती है। अभी तक इसकी चपेट में ज्यादातर गाय आ चुकी है और इसीलिए इस वायरस ने किसानों की चिंता बढ़ा रखी है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कैंप कार्यालय की शुरुआत की और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि कैंप कार्यालय की शुरुआत से इलाकों के लोगों को काफी फायदा होगा। अब लोगों को देहरादून का चक्कर नहीं लगाना होगा। यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों के लिए लगातार उनकी सेवा करने का काम करेगा। आसपास के क्षेत्रों के लिए जो होगा, चाहे हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, विधानसभा चंपावत के अलावा जो लोग आसपास के यहाँ संपर्क करेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्य कार्यालय से देहरादून से भी संपर्क करेंगे। यहाँ के जिलाधिकारी कार्यालय से भी संपर्क करेगा। शासन से लगातार संपर्क और समन्वय करके जहाँ समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगा, वहीं विकास के कामों को आगे बढ़ाने में ये कार्यालय उपयोगी साबित होगा। और वहीं 29 अगस्त को कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास पर प्रदर्शन किया था और इसे लेकर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया था। कांग्रेस का कहना है कि पहाड़ पर महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री को तो बाहर आके महिलाओं से मिलना चाहिए था कि आप किस मुद्दे पे ये बात कर रहे हो। आप महिलाओं को अरेस्टिंग करा रहे हो। हमारी महिलाओं के वहाँ पे कपड़े फटे हैं, उनसे बदसलूकी हुई है और हमारे ऊपर ही आप केस लगा रहे हो। और केस है आप लोगों के, जो आप केस की धाराएं पढ़ लो, उसमें दंगे का एक धारा है। क्या मेरा मुख्यमंत्री जी से भी सवाल है, उनके जो सुरक्षा विभाग है उससे भी सवाल है कि क्या आप लोग इतने सक्षम नहीं थे कि 20 या 25 महिलाएं आपके घर के बाहर आके आप लोगों से बात करना चाहती हैं और उनसे आपको खतरा हो गया। और वहीं जसपुर से विधायक आदेश चौहान समेत उनके 12 समर्थकों पर मामला दर्ज हुआ है, जबकि विधायक की तहरीर पर पिता पुत्र समेत 3 पर घर में घुसकर मारपीट करने की धाराओं में कार्रवाई की गई। तो विधायक की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया। उसमें कोई दिक्कत है और वहाँ पर कुछ इस तरह की गहमागहमी हुई है और उसी में विधायक जी के द्वारा भी एक तहरीर दी गई थी। 3 लोगों पर जो है आरोप लगाए गए थे, मारपीट और अन्य चीज़ों के। दूसरे पक्ष ने भी माननीय विधायक जी के विरुद्ध तहरीर थाने में दी थी। दोनों ही तहरीरों पर जो है उसमें फिर जाँच की गई और कल उसमें सुसंगत धाराओं में अभी
और आखिरकार लंबे समय के बाद हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर पार्टी के राजनीतिक दल भी तैयार हो चुके हैं। और वहीं पंचायत चुनाव को लेकर बसपा के प्रदेश महामंत्री चौधरी राजेंद्र सिंह का कहना है कि हरिद्वार जिला पंचायत की 44 सीटों में मजबूती के साथ बसपा के सदस्य जीत दर्ज करेंगे। पंचायतों में, जिला पंचायत में मैं मानता हूँ कि सदस्य तो बहुतायत में बसपा के आऊँ, और भाजपा और कांग्रेस का तो संगठन ही रहा। भाजपा की स्थिति देहात में बहुत अच्छी नहीं, कम आओगे, उनका वर्चस्व है देहात में कम है। और हालांकि वो हाथ पैर फेंक रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ी तादाद में होंगे। खबर हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी शहर में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए डीएम ने समिति गठित कर दी है। ये समिति पूरे शहर में जलभराव के समाधान की योजना तैयार करेगी। समिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, नगर मजिस्ट्रेट, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सदस्य होंगे। जलभराव की स्थिति हो, उसके लिए जो कमेटी बनाई है उनको यही कहा है कि जगह जगह हमें जो भी बरसात का पानी है उसको गौला में डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। तो अभी टीम ने एक प्रिलिमिनरी उन्होंने इंस्पेक्शन कर लिया है। जो नहर कवरिंग का भी हमारा काम चल रहा है अभी, तो उस चीज़ साइट को भी वो लोग देख रहे हैं और कालाडूंगी वाली सड़क को भी ये देख रहे हैं। और उधर उत्तरकाशी और टिहरी जिले की सीमा से सटे नाग टिब्बा में नाग देवता के उत्सव डोली के साथ मक्खन होली खेली गई है। और 2 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में लोक संस्कृति की झलक के साथ भगवान शेषनाग की मनमोहक झांकी के दर्शन करने का उन्हें मौका मिलता है। गांव में नाग देवता की झांकी निकालकर और फिर बचत फेस्टिवल होता है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, बचत फेस्टिवल की तस्वीरें हैं, जहां पर ग्रामीण बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ढोल बाजों के साथ शेषनाग ये डोली निकाली गई, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और नाग टिब्बा में नाग देवता के उत्सव डोली का स्वागत किया गया। भारी संख्या में लोग इसमें जुटते हैं। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री विशाल की आराधना की। आपको ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब वो बद्री विशाल की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीरें हैं। और उधर अल्मोड़ा में नंदा महोत्सव की तैयारी चल रही है। महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए मेला कमेटी तैयारी में जुटी हुई है। कोरोना काल के 2 साल बाद नंदा सुनंदा महोत्सव का भव्य रूप से आयोजन होगा और इसीलिए लोगों में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। तो लगभग 2 साल के बाद इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मंदिर समिति ने तैयारी शुरू कर दी। काफ़ी पौराणिक मेला है, यहाँ ऐतिहासिक मेला है लोगों का। करीब 2 सितंबर को शाम को करीब 4 बजे यहाँ से मंदिर प्रांगण से कदली वृक्ष को निमंत्रण देने के लिए आएंगे। सो कल फिर शाम को वापस आएंगे, वही चंद्रवंशी राजा लोग सभी लोग वहाँ निमंत्रण देने के बाद फिर यहाँ मंदिर में आएंगे। सुबह करीब 3 तारीख को सुबह 6 बजे यहाँ से मंदिर प्रांगण से ध्वज चलेगा। और वहीं गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार में इसकी धूम दिखाई दे रही है। भगवान गणेश अब 10 दिनों तक अपने ननिहाल में ही विराजमान होंगे। राजा दक्ष की नगरी और भगवान शिव के ससुराल में विधि विधान से पूजा अर्चना कर गणेश जी की स्थापना की गई। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।